फ्रेंड्स, जो बीपीएससी इस बार बिहार में परीक्षा टीचर्स की करा रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि वो इन टॉपिकों से क्वेश्चंस पूछेगा, क्योंकि बीपीएससी का ट्रेंड रहा है। ये जो वहाँ के आंदोलन हैं, फ़िलहाल ये अलग अलग क्षेत्रों से रिलेटेड हैं, लेकिन ये क्या थे, उस समय के छोटे छोटे आंदोलन थे, लेकिन फेमस थे। क्यों? क्योंकि ये आंदोलन तो 1857 के बाद के थे। जैसे कौन से? किसान सभा आंदोलन, एका आंदोलन, मोपला आंदोलन, बारदोली आंदोलन, तिभागा था और तेलंगाना। लेकिन ये जो नील आंदोलन और पाबना आंदोलन था, वो हमारा स्वतंत्रता से पहले था, और जिसमें जो नील आंदोलन था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। तो इसमें क्या किया जाता था, इसकी एक विशेषता ये थी नील आंदोलन की कि और सबसे पहले तो आप इसकी डेट जान लीजिए, 1859 to 60, ये मैचिंग में आता है। ठीक है, आपको ऐसे पाबना विद्रोह का, नील विद्रोह का, एका विद्रोह और आपको मैचिंग का लगाने का दे देंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जिसमें से आप दो इन डेटों को जानें, क्योंकि ये इन्हीं से मिक्स करके देता है। ठीक है, और वैसे आप मोपला और एका को जान लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम नील आंदोलन के बारे में आपको बताएंगे कि ये नील आंदोलन था क्या। बेसिकली ये था क्या कि 1859-60 में बंगाल में एक विद्रोह सा हुआ। ठीक है, था क्या कि नील खेती जो अंग्रेज़ों द्वारा ज़बरदस्ती किसानों से करवाई जानी थी। मतलब वो चाहते थे कि किसान जो है नील की खेती करे, और नील की खेती करने से उनकी जो ज़मीन हुआ करती थी वो अनउपजाऊ हो जाया करती थी। ठीक है, तो उसका विद्रोह क्या किया किसानों ने किया कि हम अपनी ज़मीन पे ज़बरदस्ती नील की खेती क्यों करें। ठीक है, जिस उपजाऊ ज़मीन पे वो कभी चावल उगाया करते थे, उस ज़मीन पे वो नील की खेती क्यों करें। भाई, नील की खेती क्यों करें? क्योंकि वो हमारी ज़मीन को बंजर बना दे रही थी। वहाँ के किसानों की ज़मीन को क्या कर रही थी, वो बंजर बना दे रही थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसका विद्रोह किया था। और जैसे कि उन्होंने अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया क्या कि जो पहले किसान इसके बारे में जानते नहीं थे, वो क्या किए कि इनको पता है कि नहीं, किसान नील की खेती करोगे तो आपको इससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे नील। ठीक, लेकिन जैसे जैसे किसान इसके बारे में अवगत हुए कि नहीं, इससे हमारी खेती का नुकसान हो रहा है, हमारी फसल का नुकसान हो रहा है, हमारी ज़मीन बंजर हो रही है, तो उन्होंने ये विद्रोह कर दिया। तो बेसिकली इसलिए था। और इसमें क्या था कि जो नदिया ज़िले के गोविंदपुर गांव था, वहाँ से किसानों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि उस समय एक पॉलिसी आई हुई थी, अभी फ़िलहाल ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, एक पॉलिसी आई हुई थी ये कि उस समय के थे, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, उस समय के मजिस्ट्रेट थे, कोई डिप्टी मजिस्ट्रेट, उन्होंने एक वो किया बिना मतलब समझे हुए कि आप क्या कहते हैं, किसी पे भी खेती, मतलब आप अपनी खेती पे कुछ भी उगा सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। तो क्या किया लोगों ने, वहाँ के जो नदिया ज़िले, उनको वो मिल गया कि अरे इन्होंने तो ऐसा कर दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे नील की खेती का विद्रोह करना चाहिए। हमें एक बार शासन से आदेश मिल गया कि आप अपनी खेती पे कुछ भी उगा सकते हैं। तो तभी हुआ था कि नदिया ज़िले के गोविंदपुर गाँव से किसानों ने विद्रोह कर दिया। बेसिकली ये बात थी। ठीक है, तो आप इतना मत जानिएगा, बस इतना जानिए कि नील आंदोलन था क्या, वो किस डेट में हुआ था, और इसके विद्रोहकर्ता कौन थे। तो ये जानिए कि ये शुरू हुआ था नदिया ज़िले के गोविंदपुर गांव से। ठीक है, इसमें वहाँ के किसानों ने आराम से मूल रूप से वर्क किया था। ठीक है, कई सारे किसान थे, तो इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, पाबना विद्रोह था, जो कब हुआ था, 1873 से 76 में हुआ था। ये भी वही ही था, किसानों से ही था रिलेटेड। ये जो जितने भी हम बता रहे हैं आपको, वो किसानों से रिलेटेड विद्रोह थे। ठीक है, तो ये भी था कि ज़मींदारों को मनमानी रूप से किसान से पैसे लिया करते थे। ठीक है, ये था, और ये भी एक सफल किसान विद्रोह रहा था। ठीक है, पाबना विद्रोह भी सफल था अपने हिसाब से। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये उसके बाद 1857 के बाद का जानते हैं। ठीक है, किसान सभा आंदोलन क्या था, और एका आंदोलन क्या था, मोपला आंदोलन क्या था। ठीक है,
तो ये जो किसान सभा आंदोलन था वो 1857 के बाद हुआ था, ठीक है। इसमें जो है मुख्य रूप से जो गौरीशंकर मिश्र थे और इंद्रनारायण द्विवेदी जी थे, उनके उसमें क्या होती, उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये जान लीजिए बस इतना। उसके बाद फिर अवध किसान सभा आई, ठीक है, 1920 में। तो ये बेसिकली थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, कभी कभी इनकी डेट पूछ लेता है। एका आंदोलन का आप जानिए, इम्पॉर्टेंट है। 1921 में एका आंदोलन हुआ था, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिलों से था। तो आप एका आंदोलन को याद रखिएगा, बेसिकली इसकी डेट को याद रखिएगा, ठीक है। मोपला विद्रोह की डेट भी याद रखिएगा, 1921, ठीक है, 1921, ठीक, ज़रूर याद कर लिए। मोपला विद्रोह आता है, मिलाने को आता है, ठीक है। मोपला विद्रोह केरल से रिलेटेड था, यानी कि केरल में जो मालाबार तट होता है ना, वहाँ पे ज़बरदस्ती क्या किया जाता था, स्थानीय किसानों से खेती करवाने का प्रोसेस था। तो वहाँ के किसानों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था, ठीक है। बारदौली विद्रोह से तो आप लोग परिचित ही होंगे, क्या था, गांधी जी के पदार्पण में गुजरात में हुआ था, ठीक है। ये तो ये भी जान लीजिए, बारदौली ये सत्याग्रह टाइप का था। हाँ, अब हम लोग आते हैं कि उसी के बाद क्या होता है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा का गठन हो जाता है 1936 में लखनऊ में, ठीक है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती थे अध्यक्ष चुने जाते हैं, और जो NG रंगा थे सचिव चुने जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर लेता है कि जो है किसान सभा की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो किसान सभा की स्थापना आप ये जान लीजिए कि किसान 1930, आप ये जान लीजिए कि 1936 में जो है ये लखनऊ में हुई थी। कहाँ हुई थी, लखनऊ में हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, ये क्वेश्चन पूछता है, अभी भी पूछता है कि किसान सभा जो बनी थी, भारतीय अखिल किसान सभा, उसके जो है अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है कि ये थे स्वामी सहजानंद। कौन थे, स्वामी सहजानंद थे, ठीक है। आप ऐसे देख लीजिए, राइटिंग मत देखिएगा, सहजानंद, ठीक है, सहजानंद थे। हाँ, और क्योंकि राइटिंग बनाने का टाइम नहीं है, वहाँ हमें ऑप्शन में करना होगा। और जो वो होते हैं सचिव, जो होते हैं सचिव होते हैं, वो क्या होते हैं, NG रंगा होते हैं, ठीक है, NG रंगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो किसान सभा हुई थी उसमें जो है अध्यक्ष कौन था। तो आप जानिए स्वामी सहजानंद जी, और वो कौन थे, सचिव कौन थे, तो आप NG रंगा को जानिएगा, ठीक है। अब आप देखिए, अब इतनी चीज़ें हो गई, तो नेक्स्ट टाइम में हम आपको इन चीज़ों को आप बिल्कुल देख लीजिए, आप अपने स्तर से भी इनको देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तो मैंने इनके बारे में आपको केवल इतना बताया कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। BPSC यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, क्योंकि ये किसानों से रिलेटेड था। अभी 2 साल पहले किसानों ने आंदोलन किया था, तो मे भी हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ ले। तो आप नील विद्रोह देख लीजिएगा, कट करिए इसको, आज ही देख लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न उठाएगा, ठीक। इसकी डेट याद कर लीजिए, 1859 to 60। आप पाबना विद्रोह देख लीजिए, ठीक है, काट दीजिए। आज आपको ये दोनों देखना है, और कल कमेंट करके मेरे वीडियो में बताना है कि ये नील आंदोलन क्या था और पाबना विद्रोह क्या, बेसिकली 1 पॉइंट में आपको बताना है, ठीक है। इन सबको क्या करिएगा, ऐसे आप सरसरी नज़र में देख लीजिए, इनकी डेट देख लीजिएगा, और इसमें मोपला विद्रोह के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक। बस बारदौली भी हल्का सा देख लीजिएगा, लेकिन ये सब में उतना ध्यान नहीं, लेकिन ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके बारे में जानते रहिए, क्योंकि मैचिंग में दे सकता है, इन्हीं को देगा। अगर मैचिंग में दे दिया इनसे रिलेटेड, तो यही मैचिंग में दे देगा, इनकी डेट देगा आपको मैचिंग, तो सारी डेट आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।